पॉइंट पी एंड क्यू और ये रहा पी और क्यू में वाई, ये रहा वो उसी में पॉइंट में घुसा हुआ है। इज द 10 यूनिट, ये 10 यूनिट क्या है? ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की। इस बार डिस्टेंस दे रखी है। अच्छा, दी क्यों है? क्योंकि एक पॉइंट गायब है। या तो दोनों पॉइंट बताओ तो हम डिस्टेंस निकालें। अब हमारे पास पॉइंट नहीं पता तो हमें डिस्टेंस देनी पड़ेगी। अगर डिस्टेंस नहीं देगा तो पॉइंट आप खोज नहीं पाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है? तो उसको पॉइंट के लिए डिस्टेंस देनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, ये माइनस हो गया, अब ये माइनस माइनस प्लस बन गया। बेटा ये बाय प्लस 3 आ गया और होल स्क्वायर प्लस हो सकता है क्या? तो क्या करें स्क्वायर खोलने के लिए? आइडेंटिटी लगेगी। इसका भी 100 रूट में आ गया, ये भी 10 आ गया, दोनों से देखो सेम तो आ रहा है। तो 2 पॉइंट हो सकते हैं। और कब पता, कैसे पता लगेगा? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो 2 ही पॉइंट्स आते हैं। कितने पॉइंट्स आते हैं? चलिए फिर से आगे एक नया क्वेश्चन लेकर के क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और ये y कहाँ है? वहीं मिलेगा आगे जाके। विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q, और ये रहा p और q में y, ये रहा वो उसी में पॉइंट में घुसा हुआ है। इज द 10 यूनिट, ये 10 यूनिट क्या है? ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की। इस बार डिस्टेंस दे रखी है। अच्छा, दी क्यों है? क्योंकि एक पॉइंट गायब है। या तो दोनों पॉइंट बताओ तो हम डिस्टेंस निकालें। अब हमारे पास पॉइंट नहीं पता तो हमें डिस्टेंस देनी पड़ेगी। अगर डिस्टेंस नहीं देगा तो पॉइंट आप खोज नहीं पाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है? तो उसको पॉइंट के लिए डिस्टेंस देनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है? पी और क्यू की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 लगा दो भाई। क्या होता है? x2 माइनस का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू मेरे पास में, इसमें x2 हो गया 10, x1 हो गया मेरा 2, y2 हो गया मेरा y, y1 हो गया -3 और उसका होल स्क्वायर। 10 माइनस 2 कितना होता है बेटे? 8 का स्क्वायर। ये माइनस हो गया, अब ये माइनस माइनस प्लस बन गया। बेटे ये y प्लस 3 आ गया और होल स्क्वायर प्लस हो सकता है क्या? तो क्या करें स्क्वायर खोलने के लिए? आइडेंटिटी लगेगी। y स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, 2 इंटू वाई इंटू 3। इतना क्लियर है? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अब इसकी डिस्टेंस भी दे रखी है 10, इक्वल में लिख सकता हूं मैं, क्योंकि अब मुझे y निकालना पड़ेगा आगे चल के। चलिए अब और सॉल्व कर लेते हैं इसको। इधर तो 10 आ गया भाई, इक्वल टू रूट में या 64 प्लस वाई स्क्वायर, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y प्लस 9। अच्छा 64 और 9 ऐड हो सकता है बेटा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। इसके आगे कैसे सॉल्व करें? अब जब तक ये रूट नहीं हटेगा जब तक सॉल्व नहीं हो सकता। स्क्वायरिंग बोथ साइड, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SBS। 10 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर हो गया, उधर से रूट ही हट गया। जब स्क्वायरिंग करूंगा तो रूट हट जाता है बेटा। अब क्या करें? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। 10 का स्क्वायर होता है कितना? 100, और 100 को ले जाओ उधर, जीरो का इधर जीरो कर दो, उधर ले जाओ। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100। अब इसमें से क्या कर दो? -27 बन जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे फिर हम मिडल टर्म स्पीड से। किससे करेंगे? मिडल टर्म स्पीड से। तो 0 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, यही था ना बेटे? हाँ 27। अब इसके फैक्टर भाई क्या आएंगे फैक्टर बेटे इसके? बोलो भाई। 9 और 3, ये 1 है, 27, 9 और 3 आ गए ना। 9 और 3 मल्टीप्लाई कर लो, 27, और 6 से 9 माइनस 3 कितना होता है? 6। प्लस का ही चाहिए तो 9 माइनस 3 ही लेंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27, कॉमन और कॉमन। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा बेटा? y, और ये y प्लस 9। इसमें से क्या कॉमन आएगा? 3, इसमें y प्लस 9 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या आते हैं हमेशा? सेम आएंगे बेटा। और ये कॉमन आ जाएंगे, y प्लस 9 कॉमन, y माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार y प्लस 9 को 0 के इक्वल करोगे तो क्या आएगा बेटे? बिल्कुल y इक्वल टू माइनस का 9 हो जाएगा। 0 माइनस 9 माइनस 9 होता है। y, हाँ y इक्वल टू 3 हो जाएगा। -3 को 0 के इक्वल करेंगे तो उधर जाकर प्लस का 3 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट आगे y की वैल्यू क्या क्या आ गई? -9 भी हो सकती है और एक 3 भी हो सकती है। क्योंकि आओ चेक कराते हैं आपको, हम चेक कराते हैं। आओ हम इसकी जगह पे 2, 3 था माइनस का, और दूसरा पॉइंट में 10, y क्या क्या आया था हमारे पास?
-9 और एक 3। अगर मैं इससे इसकी डिस्टेंस निकालू, इससे सेम आएगी बेटा। 10 - 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, -9 और +3 ये 6 आएगा। 100 आ गया, रूट का 100 क्या होगा 10 आएगा। इसका 10 आया, और 10 ही तो दिया था क्वेश्चन में। सेम इसके साथ करो, 10 - 2 कितना होता है बेटे 64, और अब 64 और ये -3 -6 का स्क्वायर 36। लो जी, इसका भी 100 रूट में आ गया, ये भी 10 आ गया। दोनों से देखो सेम तो आ रहा है। तो 2 पॉइंट हो सकते हैं। और कब पता, कैसे पता लगेगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो 2 ही पॉइंट्स आते हैं। कितने पॉइंट्स आते हैं, क्लियर है? तो अपना आंसर यही, दोनों आंसर -9 और 3। क्लियर है सबको बेटा? डाउट तो नहीं है? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट के साथ।